जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। बेसिकली आप ये चीज़ बड़े अच्छे से जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप के आपने कुछ देखे होंगे, कुछ ऐसे इस टाइप के कुछ क्रोमोसोम्स देखे होंगे, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे, पर अभी हम मेंशन और बात उन्हीं के बारे में करेंगे जो बेसिकली एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। देखो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में चेंज होने की वजह से होते हैं। किसके? कि जो क्रोमोसोम के नंबर और उसके स्ट्रक्चर में चेंज करने की वजह से होते हैं। तो सबसे पहला जो है उसे बेसिकली हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। लैंगडन डाउन एक थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था, लैंगडन डाउन। अब जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम को हम 2n+1 देखो, एक चीज़ आपको बड़े अच्छे से बताता हूँ। हमें बड़े अच्छे से पता है कि ह्यूमन बीइंग के पास टोटली 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर 46 क्रोमोसोम है तो इसका मतलब हुआ 23 पेयर होंगे। एक पेयर में दो होते हैं ना, 23 पेयर होंगे। तो इस 23 को लिखने का तरीका कैसे लिख सकते हैं? 2n = 46, और n इस जाएगा 46/2, आ गया 23, तो n की वैल्यू 23। तो अगर कहीं पर ये लिखा हो 2n का मतलब समझ जाना कि 2 × 23, ये उस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो वही चीज़ है क्या, 2n मतलब कितने होगा ये टोटल 46 कैसे, 2 × 23, 46 + 1। तो डाउन सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? जिसको डाउन सिंड्रोम है उसके पास 47 क्रोमोसोम होते हैं। जिसके पास 47 क्रोमोसोम है उसे हम बोलेंगे ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। और खासकर एक बात याद रखना कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और जो दूसरे होते हैं उसे बोलते हैं ऑटोसोम। सेक्स क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली जो सेक्स को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं? XX या XY, इन दोनों को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, तो XX और XY, इनको हम से कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। इनको छोड़कर हमारी बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम बचते हैं उन सबको बोलेंगे ऑटोसोम। ऑटोसोम वो होते हैं जो हमारी बॉडी की जो फिनोटाइप है, मतलब हमारी बॉडी कैसी दिखती है, शेप, साइज, हाइट कैसी है, उन सभी को जो कंट्रोल करते हैं उन्हें बेसिकली बोला जाता है ऑटोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम किन्हें बोला जाएगा? जो सेक्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहला जो डिजीज था वो है डाउन सिंड्रोम, जिसको 2n+1 बोलते हैं, ट्राइसोमी, ठीक है। और ये ट्राइसोमी कौन सा क्रोमोसोम यहाँ पर एक्स्ट्रा आया है? ऑटोसोम वाला, सेक्स वाला नहीं, ऑटोसोम वाला। इसको हम ट्राइसोमी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। होगा ये कि जो 21st क्रोमोसोम, हमें पता है टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, पेयर कितने होते हैं, टोटल पेयर 23। उन 23 क्रोमोसोम के पेयर में जो 21st पेयर होगा उस फर्स्ट पेयर की एक एक्स्ट्रा कॉपी और बन जाती है, ठीक है। वो एक एक्स्ट्रा कॉपी मतलब एक एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा आने से ही तो 47 हुए, है ना। तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 47। अगर आपसे पूछा जाए कि डाउन सिंड्रोम में क्या क्या बीमारियां होती हैं, सॉरी नॉट बीमारियां, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले कि जो फ्लैटेंड फेस, जो फेस होता है बिल्कुल चिपटा फ्लैट हो जाता है। नोज होती है वो बहुत छोटी हो जाती है, फ्लैट नोज हो जाती है, स्मॉल हेड होता है। जिसको ये सिम्टम्स होते हैं, मतलब जिसको डाउन सिंड्रोम होता है ना, उसकी बॉडी कुछ ऐसे दिखेगी। आई जो है स्लांटेड हो जाती है, थोड़ी सी स्लांट, मतलब इस तरीके से, ठीक है। मतलब एक ऊंचाई सी बनती है, अपवर्ड ऊपर की तरफ होती हैं, विद स्किन की उसकी जो स्किन फोल्ड आ जाती है, मतलब जो अपर आईलेड होती है ना, ठीक है, उनके ऊपर स्किन और आ जाती है। हैंड्स और फीट्स होते हैं वो छोटे होते हैं। चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन है मतलब जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर अगर डाउन सिंड्रोम हो जाता है तो डाउन सिंड्रोम से सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो आती है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है कि दिमागी दिक्कत आने की, बच्चे सोच कम पाते हैं, काम कर पाते कम कर पाते हैं, इस तरह से। अब नेक्स्ट जो डिजीज है उसे बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये जो टर्नर सिंड्रोम है इसको मोनोसोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोनोसोमी। एनिप्लॉइडी का एक टाइप है। अब इसमें होगा क्या, पहले वाले में क्या हो रहा था? पहले वाले में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा था। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के पास? 46। इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, कौन से नंबर का? 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो 47 होंगे। इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। मतलब टोटल कितने होते हैं? 46, एक कम, मतलब अब कितने रह जाएंगे? 45। इसमें 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। इंडिविजुअल विद टर्नर सिंड्रोम हैज़ टोटल 45 क्रोमोसोम्स इन ईच फीमेल सेल। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो टर्नर सिंड्रोम है, ये जो डाउन सिंड्रोम है ना, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम है, जो टर्नर सिंड्रोम वो सिर्फ फीमेल में होता है।
किस में होता है? सिर्फ फीमेल में। तो जैसे मैंने बताया कि फीमेल में होता है, हमें बड़े अच्छे से पता है कि फीमेल में के जो सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? एक्स और एक्स। टर्नर सिंड्रोम के अंदर हमें पता है ये फीमेल में होता है, तो टर्नर सिंड्रोम में जो ये एक्स एक्स क्रोमोसोम है ना, इस एक्स में से ये एक एक्स डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिलीट। कि इट इज कॉज्ड ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। मेन बात ये है कि व्हेन वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम गेट डिलीटेड इन फीमेल, कि दोनों में से कोई एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा। तो अब हम कैसे लिखेंगे? एक्स नॉट लिखेंगे। अगर एक्स जीरो लिखा है तो इसका मतलब, जीरो का मतलब है नहीं, कुछ भी नहीं है, एक्स नॉट बोलते हैं या जीरो बोल देते हैं। अगर ऐसी फीमेल जिसमें ये एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है, ऐसी जो फीमेल्स होंगी वो स्टेराइल होंगी। स्टेराइल का मतलब होता है जो मतलब जिनमें गैमेट तो बन सकते हैं, लेकिन गैमेट बनने के बाद वो कभी मतलब आगे जाके प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, मतलब प्रेगनेंसी नहीं मतलब ये कर पाएगी। ठीक है। तो और वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। स्टेराइल वर्ड का मतलब होता है कि वो जो कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ठीक है। तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 45। तो इसको कैसे लिखेंगे? 45 प्लस में एक्स नॉट। ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो अगला जो सिंड्रोम है उसे बोलते हैं क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। जो देखो एक चीज़ याद रखना, डाउन सिंड्रोम किस में था? मेल फीमेल दोनों में। टर्नर किस में? सिर्फ फीमेल में। लेकिन क्लीन फिल्टर सिंड्रोम मेल के अंदर होता है। तो इट इज़ बेसिकली किसके अंदर होगा? ये बेसिकली मेल के अंदर होगा। बड़े सिंपल सिंपल से हैं ये। ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, इट इज़ बेसिकली ट्राइसोमी। ये ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी का मतलब इसके अंदर कंडीशन 2n+1 है। अब मैंने बताया था अगर 2n+1 है तो इसका मतलब क्या है? 46 तो ये होंगे और एक ये, तो टोटल कितने होंगे? 47 क्रोमोसोम्स। ठीक है। बेसिकली ट्राइसोमी है। और किसकी? एलोसोम की। खासकर किसमें होती है? मेल में होती है। नॉर्मली किसी भी इंसान, किसी भी मेल के पास कंडीशन क्या होती है? टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। मेल फीमेल में दोनों 46 होते हैं, पर मेल की बात करें तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 46। 46 कैसे? 44, 45, 46। तो टोटल 46। अगर एक्स वाई है तो ये मेल है, नॉर्मल। लेकिन अगर किसी भी मेल को क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी और आ जाएगी। किसकी कॉपी और आ जाएगी? एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी और बन जाएगी। और जब अगर किसी बंदे को क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, किसी मेल को है, तो कंडीशन क्या आएगी? 44 तो वही ऑटोसोम एक्स वाई थे, तो एक एक्स और आ गया। तो अब समझ में आया कि ये आ गया। तो डाउन सिंड्रोम में 47 था, 2n+1 था। क्लिनफिल्टर के अंदर 2n+1 था। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर 6 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम के अंदर 6 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा नहीं आते। 6 क्रोमोसोम की बजाय ऑटोजोमल क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आते हैं। ठीक है। 21st पेयर वाला। ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी आती है, लेकिन क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में किसकी एक्स्ट्रा कॉपी आती है? 6 क्रोमोसोम की। तो 47 कंडीशन होगी। ठीक है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स कैसे हैं? ये मेल्स के अंदर होता है। ठीक है। उनके अब सोचो, देखो इसमें एक्स एक्स वाई आया है। एक्स वाई तो मेल होता है, पर अगर इसमें एक्स एक एक्स एक्स्ट्रा है तो ये थोड़ा फीमेल जैसा नहीं लग रहा? डबल एक्स तो फीमेल में होता है। तो इसका मतलब कि जिन मेल्स को क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होता है उनके अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर दिखने लग जाते हैं। शोज मोर फीमेल कैरेक्टर्स। तो इसमें अब सिंपल सी बात है। अब देन उसके बाद जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें कौन स्टेराइल होती है? फीमेल। लेकिन क्लिफिल्टर सिंड्रोम में मेल अफेक्टेड है तो मेल स्टेराइल होगा। ठीक है। उसके बाद कई बार गाइनेकोमेस्टिका कंडीशन आ जाती है, सॉरी गाइनेकोमेस्टिया कंडीशन। गाइनेकोमेस्टिया कंडीशन का सिंपल सा मतलब होता है कि तुमने देखो एक चीज़ है, ये मैंने सीधा लिखा था, ये गूगल पे बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है मेंस ब्रेस्ट, लेकिन मेंस ब्रेस्ट नहीं यूज़ करेंगे, वो चेस्ट वर्ड यूज़ होता है मेल के केस में। गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है कि जो मेन की चेस्ट होती है, कई बार आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा फैटी मतलब इंसान होते हैं तो उनमें क्या देखने को मिलता है कि उनकी जो चेस्ट होती है वो थोड़ी सी हैंग करने लग जाती है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया कंडीशन। कई बार ज़्यादा मोटापे की वजह से भी ये चीज़ हो जाती है, तो वो गायनेकोमेस्टिया कंडीशन होती है। मेस्टिया गायनेकोमेस्टिया। देन उसके बाद बॉडी और फेशियल हेयर है वो कम हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, और मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाती है। ठीक है। क्योंकि अगर वही बात जो चेस्ट है अगर वो और ज़्यादा एनलार्ज होगी क्योंकि वहाँ पर फैट बढ़ रहा है तो वो एनलार्ज होगी, वो चेस्ट लटकेगी, जिससे मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाती है। और हाई पिच वॉइस हो जाती है मेल में। हाई पिच वॉइस का मतलब होता है फीमेल जैसी वॉइस।
ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। हाई पिच का होता है जैसे फीमेल जैसी वॉइस, क्योंकि जो फीमेल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच होती है, तो वैसे आ जाती है। तो मैंने ये बताया कि जो बेसिकली टर्नर सिंड्रोम है ना, टर्नर सिंड्रोम में तो फीमेल के अंदर मेल वाले कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत, लेकिन अगली बात ये कि बहुत कम आते हैं। लेकिन मैं बात करूँगा क्लिफिंटल सिंड्रोम की। जो क्लिनफिंटल सिंड्रोम है, इसके अंदर बेसिकली जो मेल्स होंगे उनमें फीमेल वाले कैरेक्टर होंगे। तो ये था हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का फर्स्ट पार्ट। तो ये 3 थे जो इम्पोर्टेंट हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। थैंक यू।